ये क्या उसमें। हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम। ठीक है, धीरे धीरे हम सभी टॉपिक कवर करेंगे। पहले हम करेंगे स्टार्ट वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम हम पहले स्टार्ट करेंगे। वर्क एंड टाइम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हम धीरे धीरे सभी टॉपिक कवर करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्क एंड टाइम। ठीक है, पहला है मैं एफिशिएंसी क्या होती है बराबर। बेसिक डेफिनेशन हम अगर देखेंगे एफिशिएंसी, पहला जो बेसिक फार्मूला है इसकी वो क्या है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब है एफिशिएंसी होती है वर्क पर यूनिट टाइम। इसको हम कैसे समझेंगे। सपोज कोई जो लड़का है वो क्या करता है काम, वो काम करता है, वो 100 पेजेस अगर वो करता है, एफिशिएंसी अगर इसकी देखेंगे, वो सपोज पढ़ता है 100 पेजेस पढ़ता है। कितने दिनों में पढ़ता है, वो 10 दिनों में पढ़ता है 100 पेजेस। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी जो रहेगी वो रहेगी 10 पेजेस पर डे। ये कितने पेजेस पढ़ेगा, 10 पेजेस पढ़ेगा पर डे के हिसाब से। इसका मतलब ये एक दिन में पढ़ेगा 10 पेजेस। कोई जो लड़का है दूसरा वो पढ़ता है 1000 पेजेस। कितना पढ़ता है, 1000 पेजेस 100 डेज में पढ़ता है। कितने में डेज में पढ़ता है, 100। इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, 10 पेजेस पर डे रहेगा ना, 10 पेज पर। अब इसकी एफिशिएंसी एक कितना पढ़ेगा, एक दिन में पढ़ता है 10 पेज। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी है 10 पेजेस। पहला जो लड़का था उसकी एफिशिएंसी भी थी 10 पेजेस। सपोज कोई 1000 पेज पढ़ेगा कितने दिनों में, 100 पेज 100 डेज में। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, इसकी एफिशिएंसी 100 रहेगी। इसका मतलब ये एक दिन में कितने पेज पढ़ेगा, 100 पेज। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है पहले के कंपेयर से, है ना, ज़्यादा एफिशिएंसी। ठीक, अब क्या है, एफिशिएंसी होती है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम वर्क को निकालेंगे, वर्क किसके बराबर आएगी, एक सेकंड। अब वर्क देखेंगे, वर्क किसके बराबर आएगी, एफिशिएंसी इनटू टाइम आएगी ना। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क किसके बराबर आएगी, एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, अब है नया वेजेस क्या होते हैं। सपोज वेजेस होती है, जो भी हम मजदूरी होती है उसको बोलते हैं वेजेस। मजदूरी जो होती है उसको बोलते हैं वेजेस। सपोज वो वेजेस किस हिसाब से मिलेंगे किसी को, कोई अगर एक दिन में काम करेगा उसको एक दिन की वेजेस मिलेगी। कोई 2 दिन में काम करेगा उसको 2 दिन की वेजेस मिलेगी। कोई 3 दिन का काम करेगा उसको 3 दिन की वेजेस मिलेगी। इसका मतलब जो वेजेस होते हैं वो किसके डायरेक्शन प्रोपोर्शनल होती है, वो वर्क के डायरेक्शन प्रोपोर्शनल। जो जितना वर्क करेगा उसको उतनी वेजेस मिलेगी। इसका मतलब जो वेजेस जो है वो वर्क के प्रोपोर्शनल में है ना। अगर वेजेस वर्क के प्रोपोर्शनल में है, वर्क किसके बराबर है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। जो मैंने आपको अभी सिखाया, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। इसका मतलब वेजेस किसके बराबर आएंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम के बराबर आएगा ना। इसका मतलब जो वेजेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क, और वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके प्रोपोर्शनल में, एफिशिएंसी इनटू टाइम। इसका मतलब जो वेजेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एफिशिएंसी इनटू टाइम के प्रोपोर्शनल। अब हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल करेंगे, उस हिसाब उससे आपको पूरा कवर हो जाएगा। अब हमें है न्यूमेरिकल, इससे हमें पूरा कवर हो जाएगा कि क्वेश्चन जो आता है वो कैसे आता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज हमें दिया हुआ है ABC ऑल 3 वर्क एंड गेट 900 वेजेस। इनको कितना मिलता है, 900 वेजेस मिलते हैं, तीनों को 900 वेजेस मिलते हैं। और इनकी वर्क का रेशो है 3:2:1। इसका मतलब जो ए है वो कितना काम करता है, वो 3 वर्क करता है, 3x वर्क करता है। और जो बी है वो 2x वर्क करता है। और जो सी है वो 1x वर्क करता है। रेशो का मतलब ही है ना, ये 3k:2k:1k। ठीक है ना। तो their work ratio is 3:2:1। if they do this work, यहाँ पे if they do this work for same time, then they will get respectively how much। किसको कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, पहले हम लिखेंगे ए बी और सी है ना, ए बी सी है। वर्क का रेशो कितना है, वर्क का रेशो है 3:2
3:2 है ना, 3:2 और जो एफिशिएंसी है उसका रेशो कितना है, एफिशिएंसी का रेशो है, एफिशिएंसी का कितना है, अच्छा एफिशिएंसी का नहीं है, हाँ वर्क का दिया है 3:2 टाइम है सेम टाइम, सभी सेम टाइम में करते हैं, इसका मतलब एफिशिएंसी का वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, टाइम का रेशो सेम है सब, अगर एक दिन में एक काम करता है दूसरा भी एक दिन में ही काम करता है और तीसरा भी इसका मतलब वो अगर देखेंगे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, इसका मतलब एफिशिएंसी का भी रेशो आएगा 3:2 अगर हम यहाँ से एफिशिएंसी वर्क किसके बराबर है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, अगर एफिशिएंसी को टाइम से भी मल्टीप्लाई करेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि एफिशिएंसी टाइम जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब एफिशिएंसी का रेशो भी आएगा 3:2 अब वर्क से हमें पता चला वर्क का रेशो है 3:2 ठीक है ना, इसका मतलब एफिशिएंसी का भी रेशो है क्योंकि टाइम जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब 3:2 इसका भी रहेगा, ठीक है। अब हमें पता है वेजेस किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, वेजेस जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं वर्क के, वर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, इसका मतलब वेजेस किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, एफिशिएंसी इनटू टाइम के प्रोपोर्शनल में, इसका मतलब जो वेजेस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी इनटू टाइम, टाइम तो कांस्टेंट है, इसका मतलब वेजेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, एफिशिएंसी के, इसका मतलब वेजेस का जो भी रेशो होगा वो किसके बराबर होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल में होगा, वो भी होगा 3:2 होगा ना। अब देखो अब हमें टोटल वेजेस जो दी है ना वो कितनी दी है, शायद वो 900 दी है ना, 1800 दी है, वेजेस कितनी दी है टोटल 1800, ठीक है। अब टोटल वेजेस है 18, इसका मतलब क्या है, टोटल वेजेस कितनी दी है 1800, इनका रेशो कितना है 3:2, इसका मतलब 3+2+1, इसका मतलब 6 रेशो किसके बराबर है 1800 है ना, 1800, इसका मतलब है 6 रेशो है बराबर 1800, 1 रेशो किसके बराबर होगा, 1 रेशो किसके बराबर होगा 300 के बराबर होगा ना, 300 के बराबर, इसका मतलब जो भी रेशो था 3 वेजेस का जो भी रेशो आया 3:2 इसका मतलब 1 रेशो है 300, इसका क्या आएगा, एक आएगा 900, 2 रेशो कितना आएगा 600 और ये आएगा 300, ठीक है। इसका मतलब इसको कितनी वेज मिलेगी 900, इसको कितनी वेज मिलेगी 600, इसको कितनी वेज मिलेगी 300, टोटल अगर देखेंगे 900 + 600 + 300 हो गए 1800। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अब हम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, इस पे हम दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ABC हैव वेजेस रेशो, अब हमें वेजेस दी है कितनी बराबर 9:5:4, ये हमारा वेजेस का रेशो, एफिशिएंसी का रेशो क्या दिया है 3:2:1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम का रेशो, हमें पता है वेजेस होती है एफिशिएंसी इनटू टाइम, इसका मतलब टाइम किसके बराबर होगा, वेजेस या वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, हमें क्या दिया वेजेस का रेशो दिया ना 9:5:4 डिवाइडेड बाय 3:2:1। अब क्या करेंगे हम, हमें दिया है वेजेस का भी, एक सेकंड, वेजेस का रेशो दिया है 9:5:4 और एफिशिएंसी का दिया है 3:2:1, इसका मतलब है, एक सेकंड, इसका मतलब जो हमें क्या आएगी, अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना था, हम इसमें हमें निकालना है टाइम का रेशो, टाइम क्या आएगा, टाइम का रेशो एफिशिएंसी डिवाइड बाय टाइम, पहला क्या था 9:5:4 डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू वेजेस डिवाइड बाय एफिशिएंसी, इसका मतलब डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1। अब इसको सॉल्व करना है, हम एलसीएम को सेम करेंगे, इसको बनाएंगे 6, इसको मतलब यह भी हो जाएगा 6, इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6, इसको भी 6, इसका मतलब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर क्या आएगा 18
ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से करना है, ऊपर आएगा 15, 3 5 ज़ा 15, और 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना, हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 6 4 ज़ा 24। इसका मतलब जो वेजेस का रेशो बनेगा या जो टाइम का रेशो जो भी टाइम का रेशो निकलता वो आएगा 18:15:24। अगर हम इसको फिर से कैंसिलेशन करेंगे वो क्या आएगा 6:5:8। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। टाइम का रेशो आएगा 6:5:8। होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। कल से हम और भी जो वीडियो है वो अपलोड करेंगे, और जो भी क्वेश्चन होगा वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर कोई क्वेरी भी होगी तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, थैंक यू।